नमः शिवाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम ये 2 अगस्त 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक ये साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम है। इसमें साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से समझेंगे सभी 12 राशियों के जीवन में किस तरह का ये सप्ताह रहने वाला है, क्या ऐसा अप्रोच आपको करना चाहिए इस सप्ताह में, और चंद्रमा की क्या व्यवस्था है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति परिस्थितियां परिवर्तन हो रही हैं, ग्रहों की गति किस तरह से रहेगी, इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें और इसके माध्यम से अपने जीवन में एक बेहतर परफॉर्म करने का आपको अवसर बन सकता है और आप अपने जीवन में साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से एक सप्ताह का एक टोटल रणनीति यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल के बटन को आप क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अरविंद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि गोचर ग्रह स्थिति की बात की जाए तो इस सप्ताह में राहु ग्रह वृषभ राशि द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध की युति बनेगा, पंचम भाव में मंगल ग्रह सिंह राशि में और शुक्र ग्रह इस सप्ताह में नीच राशि में विराजमान रहेंगे। छठे भाव के अंदर केतु वृश्चिक राशि में और शनि ग्रह मकर राशि में वक्रगत रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी वक्रगत स्थिति में ही रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा ग्रह वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार यदि टोटल 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल का एक विश्लेषण किया जाए तो कहीं ना कहीं समय को महत्वपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए यह राशिफल हमारा आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम आ सकता है। अब सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए वृषभ, मिथुन और कर्क यानी कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं, यानी कि सप्ताह का प्रारंभिक समय आपके लिए थोड़े से तनाव युक्त रह सकता है, लेकिन सप्ताह का मध्य समय आपके लिए बेहतर पराक्रम परफॉर्मेंस करने का आपको ताकत मिलेगा। यदि नौकरी की अपेक्षा कर रहे हैं इस सप्ताह में तो निश्चित रूप से सप्ताह के मध्य में आपको नए नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अच्छे कुछ पराक्रम का आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे और बेहतर महत्वपूर्ण जीवन के कार्यों को आप सप्ताह के मध्य में पूरा कर पाएंगे। हालांकि सप्ताह का प्रारंभिक और अंत का जो समय होगा ये थोड़े से आपको स्ट्रगल, तनाव और संघर्ष का सामना करवा सकता है। भगवान भोलेनाथ को आपको इस पूरे सप्ताह में बिल्व पत्र समर्पित करना है और कम से कम 11 बिल्व पत्र भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद बिल्व पत्र समर्पित करें। और यदि बिल्व पत्र आप समर्पित करते हैं तो इससे जो है द्वितीय और चतुर्थ चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा, इस प्रभाव से अपने आप को आप बचा पाएंगे। इस सप्ताह में आपको मानसिक रूप से थोड़े से शांति का परिचय देना होगा। और इस सप्ताह में यदि भाग्य प्रतिशत बात की जाए तो भाग्य आपका बेहद शानदार तरीके से काम कर रहा है और भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहेगा। इसके बाद मध्य समय में द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में जाएंगे। नहीं, सप्ताह का प्रारंभिक शानदार होगा और इसका अंत भी आप बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। कारोबार व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और इस सप्ताह में आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी और परिवार में प्रसन्नता के कई ऐसे कारण बनेंगे जिससे संपूर्ण परिवार आपका बेहद हर्षोल्लासपूर्ण रहने वाला है और आपको अपने परिवार की तरफ से तथा अपने जॉब, अपने व्यापार की तरफ से पूरी 100% संतुष्टि मिलेगी। इस सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ को पूरे सप्ताह गंगा जल और दूध मिश्रित यानी दोनों को मिला करके आप उनका दुग्धाभिषेक करें पूरे सप्ताह और भोलेनाथ के सानिध्य आप अपने भाव, भक्ति और अपनी भावनात्मक जो सोच है उन सोचों को भगवान भोलेनाथ तक आप पहुंचा सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा भी इस सप्ताह में आपको मिलेगी। इस समय में आप
भोलेनाथ के प्रसन्नतार्थ विशेष व्रत पूजन उपवास भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह प्रारंभिक समय देखेंगे तो थोड़े से कुछ खर्चों वाला रहेगा। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और महत्वपूर्ण तरीके से आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह में कुछ अंत में पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आप कुछ अच्छे लोगों से मिल सकते हैं या उच्च स्तरीय वर्ग जो है आपका व्यापार से जुड़ा हुआ आपको अपने आप आगे बढ़ करके आपको कुछ अच्छा सहयोग दे सकता है। भगवान भोलेनाथ की उपासना आपको करनी चाहिए। गंगा जल या शुद्ध जल से आपको जलाभिषेक करनी चाहिए भोलेनाथ की। और महामृत्युंजय का पूरे सप्ताह 108 बार आपको रोजाना जप करना चाहिए। इस जप के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और इस सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को निश्चित रूप से आप जोड़ पाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहेगा। लाभ स्थान पर चंद्रमा रहेंगे, यानी कि सप्ताह के शुरुआत में ही आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ हो जाएगा। अचानक धन लाभ के माध्यम से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर पाएंगे। ताकतवर तरीके से एक बार पुनः आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को फिर से रीस्टार्ट कर पाएंगे। हालांकि सप्ताह के मध्य में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की या कुछ खर्चों का आपको सामना करना पड़ेगा और सप्ताह के अंत में भी आप बेहद शानदार तरीके से अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि को जोड़ पाएंगे। व्यापारिक व्यवस्था में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से सप्ताह के अंत में कुछ बड़ी व्यापारिक सफलता सहयोग आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा और इसके माध्यम से आपका पूरे परिवार का एक माहौल बेहद हर्षोल्लासपूर्ण बना रहेगा, प्रसन्नतादायक रहेगा और फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन आपको इस पूरे सप्ताह में रहने वाला है। इस सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से रोजाना स्नान कराएं। एक कटोरी में या एक लोटे में दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल मिश्रित करें और उस पंचामृत से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें या फिर रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का रोजाना आप पाठ करें। ये पाठ भी आपके जीवन में आपके जीवन के अंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा, मानसिक एकाग्रता और मानसिक रूप से समृद्धशाली बनने के लिए आपको ताकत मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा दशम, एकादश, द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे। वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में, यानी कि एकादश, दशम और एकादश चंद्रमा बेहद शानदार परिणाम देते हैं। इस सप्ताह में आपको कुछ महत्वपूर्ण जॉब में जुड़े हुए हैं तो जॉब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। नए जॉब की आपको प्राप्ति हो सकती है या फिर बॉस के साथ, माता पिता के साथ आपके संबंध रिलेशन बेहतर हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इनके तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। प्रचुर मात्रा में सप्ताह के मध्य में आपको धन लाभ होगा और अपने जीवन की व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ कर पाएंगे। बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बनाने में आपको सफलता मिलेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में द्वादश चंद्रमा थोड़े से कुछ खर्चों से आपको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको प्रसन्नतापूर्वक, खुशी से और सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के लिए यदि व्यय करनी पड़ती है तो आप कुछ खर्च भी कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से उनका अभिषेक करें और कुसा के जड़ को पीस करके पानी में मिलाएं और कुसा के जड़ का मिश्रित जो जल होता है उस जल को आप भगवान भोलेनाथ में समर्पित करें। ये प्रयोग आपके लिए, आपके पूरे परिवार को आरोग्यता, सुख, समृद्धि से जोड़ने में आपको विशेष तरह की सहायता प्रदान करने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा नवम, दशम, एकादश, यानी सप्ताह का प्रारंभ थोड़े से स्ट्रगल के साथ होगा, लेकिन जैसे ही 1 से 2 दिन आपका बीतेगा उसके बाद आपका पूरा सप्ताह शानदार रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण रिलेशनशिप आप जोड़ पाएंगे और उच्च स्तरीय वर्ग आपको इस सप्ताह में शानदार सहयोग करने वाला है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अचानक धन लाभ हो सकता है या फिर रुका हुआ धन आपको इस सप्ताह में प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी बैंक बैलेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे। जीवन की व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे और निरंतर आप
आगे बढ़ने की जो प्रयास हैं वो प्रयास आपके शानदार तरीके से आपको सफलता देंगे। इस पूरे सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र समर्पित करें, धतूर का पुष्प और फल अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ से विशेष प्रार्थना करें, महामृत्युंजय का जप करें। इससे भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर विशेष कृपा जरूर होगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की व्यवस्था देखी जाए तो अष्टम, नवम, दसम यानी सप्ताह का प्रारंभिक समय थोड़े से संघर्ष भरा रह सकता है, सेहत स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। भाग्य से अपने आप को आप लगेगा आप शिकायत करेंगे, भाग्य से आपको अपने असंतुष्टि मिलेगी, लेकिन सप्ताह का अंत होता होता एक शानदार तरीके से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सप्ताह का यदि पूरे सप्ताह का देखा जाए तो मिला जुला आपको फल मिलने वाला है। सप्ताह के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां अपने जीवन में जोड़ने के अवसर मिलेंगे। बेहतर कारोबार व्यापार में परफॉर्म कर पाएंगे और नौकरी में आप कुछ बेहतर प्रोजेक्टों से अपने आप को जोड़ पाएंगे और प्रोजेक्टों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। इस सप्ताह में भगवान भोलेनाथ की आपको उपासना करनी होगी। जलाभिषेक करें या गंगा जल से अभिषेक करें। महामृत्युंजय का इस पूरे सप्ताह में आपको जप करना चाहिए। इससे आप अपने अरिष्ट प्रभावों को दूर कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो सप्तम, अष्टम, नवम यानी सप्ताह का प्रारंभिक समय व्यापारिक महत्वपूर्ण कार्यों में आपको जुड़ना होगा। पारिवारिक सुखद वातावरण आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित बातचीत आपकी सप्ताह के प्रारंभ में ही हो सकती है और नए कारोबार व्यापार का भी आप शुभारंभ कर सकते हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में आपके 8वां और 9वां चंद्रमा थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको टेंशन में ला सकता है, डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है और मानसिक प्रताड़ना का आपको सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करना बहुत जरूरी होगा। इस पूरे सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ की उपासना कुसा के जड़ को मिश्रित पीस करके पाउडर बनाएं और उसे जल में मिलाएं और उस जल से भगवान भोलेनाथ की अभिषेक करें, जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने से भी आपको बेहतर परिणाम अपने जीवन में प्राप्त होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए 6ठा, 7वां और 8वां चंद्रमा यानी सप्ताह का प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको सरकार से सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी न्यायालय से आपको विजय सफलता की प्राप्ति होगी और शत्रु आपके परास्त होंगे। व्यापारिक महत्वपूर्ण निर्णय आप प्राप्त कर पाएंगे और पारिवारिक जीवन का भी सुखद अनुभव आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित मांगलिक कार्यों से जुड़ने से संबंधित आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियां सफलता इस सप्ताह में मिलेंगी। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको अपने थोड़े से सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ को दुग्ध अभिषेक करें यानी गाय के दूध से। रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। महामृत्युंजय का जप करें। 8वां चंद्रमा भी इस सप्ताह में रहेगा तो ऐसे समय में आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा भोलेनाथ की उपासना के माध्यम से केयर मिलेगा और कुछ महत्वपूर्ण मानसिक सफलता की प्राप्ति होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार समय रहेगा। इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। अपनी मानसिकता के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लाना होगा। निगेटिविटी का बढ़ावा हो सकता है और निगेटिविटी से कई बार हमारे बने बुनाए रिश्तों में दरार पड़ जाती है। हालांकि सप्ताह के अंदर व्यापारिक व्यवस्था से आप मजबूत तरीके से जुड़ेंगे। व्यापार में कुछ नई कीर्तिमान स्थापित करने का आपको अवसर मिलेगा। सप्ताह के अंत में आपको सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ की गन्ना से अभिषेक करें। गन्ना रस से जब आप अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आपके जीवन में बनती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में चंद्रमा के रहने का प्रभाव फलस्वरूप कह सकते हैं कि सप्ताह का प्रारंभिक थोड़े से स्ट्रगल मेहनत के साथ आपको करना होगा। हालांकि सप्ताह का अंत आते आते आपको सरकार से अच्छे सहयोग मिल जाएंगे। न्यायालय में सफलता मिलेगी शानदार और बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन शक्ति को आप मजबूत तरीके से
यूज कर पाएंगे, यानी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनेगा। अपनी बातचीत को आप अच्छे तरीके से आप रख पाएंगे इस सप्ताह में। लेकिन प्रारंभिक समय आपको अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, खासकर घर के अंदर महिलाओं से आपके संबंध में कोई कमी ना आए, कोई दिक्कत ना हो, माता के सेहत स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह में आप गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप रोजाना 108 बार जप करें। इसके माध्यम से आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और चौथे और पांचवें, घर के चंद्रमा के जो अरिष्ट प्रभाव होते हैं उनसे अपने आप को आप बचा पाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी सप्ताह का प्रारंभिक बेहद शानदार तरीके से करेंगे। लेकिन सप्ताह जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपको थोड़े से फाइनेंशियल संघर्ष करना पड़ेगा। फाइनेंस के लिए आपको मानसिक चिंता आपकी बढ़ेगी। बच्चों के प्रति, संतान के प्रति भी थोड़े से तनाव युक्त वातावरण आपके बनने वाले हैं। और ऐसे समय में पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति, फाइनेंशियल माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ की पूरे सप्ताह अभिषेक करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जप करनी चाहिए। और इसके माध्यम से आप अपने तमाम ऐसे रुकावटों, दिक्कतों का, बच्चों के परवरिश में यदि कोई कमी आ रही होगी उसमें, उन सभी चीज़ों में आपको बेहद शानदार तरीके से सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो भी जानकारियाँ हैं वो निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे ऐसी हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।